नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या ब्रोमाइड का हमें जल अपघटन करना है। और ये रिएक्शन है आपकी SN1 अभिक्रिया, जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है। तो कहने का मतलब है कि हम तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ KOH की अभिक्रिया करानी है, यानी SN1 अभिक्रिया में करानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होता क्या है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब है कार्बन के साथ 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। इस प्रकार की संरचना हम क्या कह देंगे, तृतीयक ब्यूटिल बोल देंगे। और इसके साथ कौन जुड़ा है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, आपको अच्छा लगे उसको जोड़ देना। आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, जलीय KOH के साथ आपको रिएक्शन करानी है। यहाँ जो मैंने KOH लिया है वो कौन सा है, जलीय KOH लिया है यहाँ पर। इसकी हमें अभिक्रिया करानी है। तो अब इस अभिक्रिया को कैसे कराएंगे। और हमें पता है कि SN1 अभिक्रिया होती क्या है। और SN1 अभिक्रिया है वो किसका अनुसरण करती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। किसका, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। यानी प्रथम कोटि का मतलब होता है एक ही अणु इसके अंदर अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। तो यहाँ जो मुख्य अणु होगा जिससे अभिक्रिया की दर है वो प्रभावित होगी, वो कौन होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होगा यहाँ पर। तो अब इस अभिक्रिया का शुरुआत कैसे होगा, शुरू कहाँ से होगी, यानी शुरू ऐसे होगी, KOH जलीय KOH ले रखा है और ये जल के अंदर आयनों में टूट जाएगा। और आयन क्या क्या देगा, ये K+ देगा और OH नेगेटिव देगा। K+ और OH नेगेटिव है वो आपको आयन दे देगा यहाँ पर। अब जो ये OH नेगेटिव है ये कौन हो गया, नाभिक से नहीं हो गया, नहीं हो गया। और इसी की हमें ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक जो नाभिक से नहीं है कम क्रियाशील है वो हटेगा, और दूसरा अधिक क्रियाशील है नाभिक से नहीं है वो क्या करेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक नाभिक स्नेही यानी आक्रमणकारी स्पीशीज पैदा कर ली है। ये आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। ये किस पर अटैक करेगा, इस पर, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर अटैक करेगा। आक्रमणकारी स्पीशीज है ये। समझ आ गई बात। तो अब क्या होगा कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हमने ले रखा है और ये हमारा होगा, अब जो मैं कर रहा हूँ वो होगा पहला स्टेप। यहाँ से स्टार्ट होगा पहला पद। यहाँ से पहले पद में क्या होगा, जो Cl है ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और ये बहुत ही स्लो स्टेप होगा, आराम से होगा। क्यों होगा, क्योंकि Cl को बाहर नहीं जाना है क्या, तो ये बॉन्ड टूटना होता है। तो ये आसानी से नहीं टूटेगा और आसानी से टूट जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि OH से वो आगे जुड़ेगा तो ये थोड़ा धीरे धीरे टूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि Cl इसको क्या कर रहा है, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये कहेगा मैं तो नहीं जाऊँगा, तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये स्लो स्टेप है और ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ अभी इसको देखते हैं ना, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये चतुष्फलकीय रूप में नहीं है यहाँ पर। चतुष्फलकीय समझ गया क्या, चतुष्फलकीय मतलब कार्बन के ऊपर चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय के रूप में है ये, चतुष्फलकीय। यानी कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं ये, तब ये क्या स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय है। जैसे Cl बाहर चला जाएगा तो इसके ऊपर कार्बन पर कितने ग्रुप बाकी बच जाएंगे, 3 ग्रुप बाकी बच जाएंगे, CH3। तो ये चतुष्फलकीय से अब ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, Cl के हटने से ये हो जाएगी समतलीय हो जाएगा। ये अणु क्या हो जाएगा, समतलीय। ये हो जाएगा समतलीय स्ट्रक्चर, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नाम देने से पहले क्या करेंगे, ये Cl बाहर गया है क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ठीक है। तो ये Cl तो यहाँ पर किसके रूप में बाहर आ गया, Cl नेगेटिव के रूप में बाहर आ गया। और इलेक्ट्रॉन रह गया तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया, नहीं आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल का इस एक आयन बन गया, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनिल आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, या कार्बोनिल बोल सकते हैं इसको, कार्बोनिल आयन। आयन इसलिए बन गया क्योंकि ऊपर आयन आ गया ना, पॉजिटिव आ गया ना, इसलिए क्या बन गया, ये आयन बन गया। समझ आ गई बात। और बाहर कौन चला गया,
Cl नेगेटिव बाहर चला गया, और ये क्या है, निष्कासित समूह है, यानी अवशिष्ट समूह जो बाहर निकला ना वो समूह है, इसको हम क्या बोल देंगे, अवशिष्ट ग्रुप बोल देंगे, समूह बोल देंगे यहाँ पर। तो इतनी बात समझा कि ना, ये पहला स्टेप था, स्लो स्टेप था। अब आगे क्या होगा, हमने जो नाभिक स्नेही बनाया है, हमने जो क्या किया यहाँ पर, एक नाभिक स्नेही बना रखा ना, ये नाभिक स्नेही नहीं है क्या, ये इस पर अटैक करेगा नहीं करेगा, और कैसे अटैक करेगा, बहुत ही फास्ट अटैक करेगा। समझ आ गई बात। ये तो पहले से इंतजार कर रहा ना, Cl कब बाहर जाए ये आए, और जैसे ही हट जाता है, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं क्या, एक कुर्सी के लिए वो उससे खड़े होते हैं फिर अचानक बैठते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर देगा यहाँ पर। और अटैक करने के बाद में क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। देखते हैं किस प्रकार बनेगा यहाँ पर। हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया, CH3, यानी एक कैटायन बन गया हमारे पास, इसके ऊपर 3 CH3 लगे हैं। ये है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनिल लाइन, हो गया नहीं हो गया। अब इसके साथ कौन क्रिया करेगा, OH क्रिया करेगा नहीं करेगा, OH यहाँ आके जुड़ेगा, स्पीड से आके जुड़ेगा। इस स्टेप को हम क्या कर देंगे, फास्ट स्टेप कर देंगे नहीं कर देंगे, यहाँ पर बहुत तीव्र गति से होगा नहीं होगा। सेकंड स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप, द्वितीयक पद, सेकंड पद हो गया नहीं हो गया, एग्जाम में यूँ लिखे आना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 वापस जो कार्बन के चारों ओर जो बाकी जो संरचनाएं ग्रुप जुड़े हैं वो किस रूप में आ जाएंगे, चतुष्फल के रूप में आ जाएंगे। और OH जुड़ गया नहीं जुड़ गया, और इस प्रकार की संरचना अब क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारा उत्पाद बन गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये हमारा मुख्य उत्पाद बन जाएगा। अब संपूर्ण अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, यानी जो कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है आपको, संपूर्ण अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया मतलब सारा कुछ दिखाकर। जैसे हमने ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया था, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, जलीय KOH के साथ कराई थी। किसके साथ कराई थी, जलीय, ध्यान में रखना, जलीय KOH लिया, आगे बात आएगी। जलीय KOH ले रखा हमने, क्या कर दिया, इससे प्रतिस्थापन हो गया नहीं हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करी इसने जलीय KOH ने, और एक तो बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा, और प्लस में हमारा एक उत्पाद और बनेगा, वो क्या हो जाएगा, KCl बन जाएगा। और ये हमारा क्या चीज़ है, मुख्य उत्पाद है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन यानी जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन कौन सा, जलीय अपघटन, यानी KOH के साथ हमने इसका क्या किया है, जल अपघटन किया है यहाँ पर। तो उसका SN1 अभिक्रिया आपको करानी है, इस प्रकार हम अभिक्रिया करा देंगे। तो ये तो थी, मैंने पहले SN1 अभिक्रिया को समझा दिया, इसका मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया, और भी हमें क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, SN2 अभिक्रिया को देखते हैं क्या होती है। तो मेन टॉपिक तो आज आपका ये SN2 रिएक्शन वाला था, वो क्वेश्चन रह गया था पहले की क्लास में, इसलिए मैंने कराया था। द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। तो आपको नजर आ रहा है SN2, टू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दो अलग अलग जगह काम होगा। क्या, टू का मतलब क्या है, दो अलग अलग यानी जगह काम होगा, और यहाँ पर दोनों अभिकारक का है वो प्रभावित करेंगे। दोनों दो अभिकारक होंगे यहाँ पर, दोनों अभिकारक है वो अभिक्रिया को प्रभावित करेंगे। दोनों अभिकारक है वो क्या करेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया को इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पर दोनों अभिकारकों का प्रभाव पड़ेगा इस अभिक्रिया में। अब दोनों अभिकारक कौन से होंगे, एक तो ये जाने वाला समूह होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, एक नाभिक स्नेही भी तो होगा ना। जैसे OH आया यहाँ पर, ये नाभिक स्नेही आक्रमण स्पीशीज है। ये कहाँ से बना था, हम कहीं से बना सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था। ये KOH से हम बना सकते हैं। KOH, अगर KOH जलीय KOH लेते हैं तो यहाँ नाभिक स्नेही के रूप में क्या आएगा, OH नेगेटिव तो आएगा नहीं आएगा। अगर जल भी ले सकते हो आप, H2O यानी जल लेंगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, OH नाभिक स्नेही आएगा नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप
नाभिक स्नेही, कोई भी नाभिक स्नेही के रूप में, जैसे आप अमोनिया ले लो, यहाँ पर अमोनिया लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जल या KOH या जल लिए यहाँ पर, जिसमें OH है वो नाभिक स्नेही के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है। तो अभिक्रिया मैकेनिज्म सुनते हैं, उसमें होता क्या है, देखो मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि समझते हैं। अभिक्रिया की हमें क्रिया विधि पर नजर डालते हैं कि क्रिया विधि यानी इस अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में होता क्या है, मेन बातें इसमें है क्या। फिर मैं इसको आपकी थ्योरी एकदम बढ़िया तरीके से करा दूंगा, हैंड राइटिंग लिख के भी करा दूंगा मैं यहाँ पर। देखो ये एक तो हमें चाहिए अणु चाहिए जो अभिक्रिया करानी है, एल्किल हैलाइड चाहिए नहीं चाहिए हमें, क्योंकि नाभिक स्नेही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड की जो मुख्य अभिक्रिया क्या कौन सी होती है, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है वही तो होगी ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड कैसे ले लिया, ये कार्बन है और कार्बन के साथ ये एक H जुड़ा है, दूसरा H, तीसरा H, एक मैंने यहाँ पर हैलोजन के रूप में क्लोराइड जोड़ दिया यहाँ पर है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड हो गया। तो एक अणु मैंने ये ले लिया। अब क्या होगा, दूसरा अणु मान लेते हैं कि मैंने क्या ले लिया, KOH ले लिया यहाँ पर, समझ आई बात क्या। ये तो पता है ये KOH ले रखा है, तो शुरुआत में अभिक्रिया शुरू करेंगे तब भी KOH वो क्या हो जाएगा, K प्लस बना देगा, वो प्लस में क्या कर देगा, OH बना देगा। ये अभिक्रिया में शुरू से हमें मिल जाएगा, समझ आई बात क्या। तो अब OH जो क्या है यहाँ पर आक्रमणकारी स्पीशीज है, OH यहाँ पर क्या चीज है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही स्पीशीज है। क्यों है नाभिक स्नेही स्पीशीज है, क्योंकि एक नाभिक स्नेही जाएगा नहीं जाएगा, तो ये तो कम क्रियाशील वाला है, ठीक है। और कम क्रियाशील वाला कब जाएगा, अधिक क्रियाशील वाला नहीं आ गया क्या, ये कौन सा आ गया, अधिक क्रियाशील है ये, यानी OH भी एक नाभिक स्नेही है, ये अधिक क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील जो नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, इस मेथिल क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन उसको क्या कर देगा, उसको हटा देगा। ये समझ आ गई बात, क्या कर देगा, ये यहाँ पर हटा देगा यहाँ पर। तो कैसे हटाएगा, पहले SN1 में मैंने अलग तरीके से पढ़ा था, लेकिन SN2 के अंदर देखते हैं क्या होता है। देखो SN2 है ना, इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि ये अणु है वो क्या करेगा, पीछे से आके अटैक करेगा। पीछे समझ रहे हो क्या, ये एक चतुष्फलक की संरचना बना रखी है मैंने यहाँ पर, ये पीछे से आके अटैक करेगा और आगे से बाहर ये निकलेगा यहाँ पर। तो उसमें SN1 में तो क्या हुआ था, यानी ये पहले निकल गया था, फिर एक कार्बोकेटायन बना था, फिर बाद में आके ये जुड़ा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये पहले धीरे धीरे ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा, स्लोली स्लोली क्या करेगा, बाहर जाएगा, आराम से बाहर टूटेगा, बाहर जाएगा नहीं जाएगा, और ये धीरे धीरे ये अंदर आता चला जाएगा यहाँ पर। समझ आई बात क्या। एक समय ऐसा भी तो आ जाएगा ना कि 50% ये जुड़ा रह जाएगा, 50% ये जुड़ा रह जाएगा यहाँ पर, क्यों, ये तो नया बॉन्ड बना रहा है और ये पुराने वाले बॉन्ड को तोड़ रहा है यहाँ पर। समझ आई बात क्या। तो यानी जैसे मान लेते हैं कि आप इस कंडीशन में चलो यहाँ पर देखो, तो ये मैंने इसको बना के दिखाया है कि जैसे जैसे मान लेते हैं ये OH आ रहा है, समझ आई बात क्या। तो ये ग्रुप नहीं है क्या, ये ग्रुप है, तो ये तो किस रूप में यहाँ पर, त्रिविमीय रूप में नहीं है क्या, यानी बाहर की ओर आए हुए नहीं है क्या। जैसे ये आएगा तो इन ग्रुप में क्या पड़ेगा, प्रतिकर्षण नहीं लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, एक तरह से क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। जैसे पंखी की ताड़ी नहीं होती क्या, उस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, ये Cl तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, और OH यहाँ पर क्या हो रहा है, नया ग्रुप है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये कंडीशन कैसी आ जाएगी कि OH अब वो कितना परसेंट जुड़ जाएगा, 50% जुड़ जाएगा। तो मैंने एरो लगा रखा है कि इससे कार्बन पर ये आके जुड़ा है यहाँ पर, और ये जो बाहर का मतलब है ये 50% है वो बाहर चला गया। यानी मान लेते हैं कि 10% अगर बाहर जाता है ना, तो OH कितना जुड़ेगा, 10% जुड़ पाएगा, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, यानी ये इधर से हट रहा है और पीछे से कितनी डिग्री पे अटैक कर रहा है, ये 180 डिग्री बनाते हुए अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्या यानी 180 डिग्री कोण पे ताकि पीछे से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है यहाँ पर है। समझ आ गई बात क्या। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से ये आगे से हट रहा है ना, तो ये पीछे से जुड़ रहा है यहाँ पर। समझ आई बात क्या। ये सारा काम हो रहा है, ये एक ही अणु के अंदर नहीं हो रहा है क्या, यानी एक एक चीज के अंदर हो रहा है। SN1 में हमने क्या पढ़ा था, ये पहले हट गया था और बाद में आकर जो नाभिक स्नेही था OH के जुड़ा था। पर यहाँ क्या हो रहा है, हट भी साथ में रहा है और जुड़ भी साथ में रहा है, यानी हटना और जुड़ना, ये दोनों चीजें क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है, दोनों चीजें क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वाला नहीं आएगा, यहाँ पर दोनों स्टेप एक के अंदर ही हो रहा है, दोनों जगह एक जगह ही हो रहा है। तो यहाँ तो एक जगह तो क्या हो रहा है, हटना हो गया, एक जगह क्या हो गया, टूटना है, एक जगह हटना हो गया, एक जगह जुड़ना हो गया, नहीं हो गया, और दो अणु साथ साथ काम नहीं करें यहाँ पर क्या। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, SN2 अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, SN2 अभिक्रिया, यानी एक जगह से हटना हो रहा है, एक जगह से जुड़ना हो रहा है, क्योंकि दोनों पद पर टिप्पणी, ये जितना हटेगा उतना तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये तो पहले हट गया था,
यानी ये जितना हट रहा है, मान लेते हैं ये हटे ना तो ये जुड़ेगा कैसे, ये स्लो स्लो हट रहा है तो ये स्लो स्लो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। और पहले वाले में कि ओच ने क्या किया था, बहुत फास्ट आके अटैक किया था नहीं किया था। अब दोनों पर डिपेंड नहीं हो गया क्या, यानी इस पोजीशन पर और इस दोनों पोजीशन पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों पोजीशन यहाँ पर इस अभिक्रिया में भाग ले रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो जगह पर अभिक्रिया है वो प्रभावित हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह जो काम होगा वो उसी टाइप से यहाँ होगा। अगर यहाँ फास्ट हो रहा है तो यहीं फास्ट होगा। समझ आई बात क्या, इनको मैं आसान शब्दों में आराम से बोलूँ तो ये हो जाएगा। देखो क्या हुआ कि जो नया OH यहाँ पर आएगा, पर आएगा कब है, ये जाएगा तभी तो आएगा ना। यानी ये जा रहा है, यानी ये आराम से जा रहा है, ये क्या कर रहा है, आराम से जा रहा है, तो ये भी तो क्या करेगा, आराम से तो आएगा। यूं नहीं है SN1 अभिक्रिया की तरह तुरंत आ जाएगा, यहाँ पर आराम से जा रहा है तो आराम से ही आएगा नहीं आएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे आराम से जाते जाते ये कितना रह गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 50% चला गया, पीछे मुड़ के देखता है तो ये भी तो 50% जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की 50-50 का जो अनुपात में जुड़ा रहना टूटना रहेगा होगा नहीं, इसको बोलते हैं हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं यहाँ पर। और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है क्या होती है, बहुत ही कम स्थायी होती है। बहुत ही कम स्थायी क्यों होती है, देखो यहाँ देखो कितनी सांद्रता होगी, ये कार्बन था, कार्बन की सांद्रता कितनी होगी, 1 2 3 4 5, अरे 5 सांद्रता कभी कार्बन की होती थोड़ी ना, 4 ही होती है। समझाई बात क्या, इसका मतलब है कि ये बहुत ही कम स्टेबल है। तो स्टेबल कैसी होगी, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, Cl को बाय बाय करनी पड़ेगी और OH को यहाँ पर हेलो आके कहना पड़ेगा। कार्बन को Cl, तो ये जो क्लोरीन है वो कार्बन को बाय बाय कह देगा और OH आके इसको क्या बोलेगा, हेलो कार्बन कैसे हो। तो एक प्रकार का नया एक बॉन्डिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन जब 50-50 होती है, उधर से वो नया बाय बोलता है, नया इधर से हेलो बोलता है, तब कंडीशन हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर संक्रमण अवस्था होगी नहीं होगी, ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगी क्या। और ये दोनों अवस्था क्या चीज़ है, यानी ये अवस्था क्या चीज़ है, बहुत ही कम क्रियाशील है। क्यों, न तो पूरी तरह क्लोरीन जुड़ा है, न पूरी तरह OH जुड़ा है। अब टक्कर किसकी होगी, हमें पता है कि ज्यादा क्रियाशील तो कौन है, OH है, कम क्रियाशील कौन है, Cl है। लेकिन Cl को तो बाहर जाना पड़ेगा, समझा, देर सवेर तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब Cl बाहर चला जाएगा और नया जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। जैसे अगले स्टेप में, अगला स्टेप नहीं अगले पेज में देखते हैं अपने। देखो अब क्या हो गया, यहाँ से ये वो वापस आ गया यहाँ पर। अब ये क्रिया होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही कर लेना, यह क्या OH हो गया नहीं हो गया, ये OH जुड़ गया और Cl बाहर चला गया नहीं चला गया। इस प्रकार एक नया जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नया अणु बन जाएगा हमारा मुख्य उत्पाद, उसको हम क्या बोल देंगे, मेथिल अल्कोहल बोल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अल्कोहल बन गया नहीं बन गया, यहाँ पर समझाई बात क्या। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, एल्किल क्लोराइड से हमने एल्किल यहाँ अल्कोहल बना दिया नहीं बना दिया हमें, और जो Cl है वो बाहर चला गया, इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह, लिविंग ग्रुप बोलते हैं यहाँ पर। समझाई बात क्या। तो इसमें आपको इसके पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट देखेंगे, उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, एक स्टेप में पूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी अभिक्रिया, कितने स्टेप में होती है बताओ आप मेरे साथ मिलकर, एक स्टेप में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक स्टेप में कैसे हो जाएगी, अरे कोई मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन बना है क्या, मेरे को ये बताओ क्या यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन बना है क्या, यानी कोई प्लस वाला बना है क्या कार्बोकेटाइन, यानी कोई धनायन बना है क्या, नहीं बना है। SN1 में तो बना था, तो कहने का मतलब है SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, संक्रमण अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, जो बीच में बहुत ही कम स्थायी होती है, जिसमें 50% Cl जुड़ा होता है, यानी हैलाइड जुड़ा होता है, 50% ही जाने वाला जुड़ा होता है और 50% ही आने वाला जुड़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। समझ आ गई बात यहाँ पर। तो अब अभिक्रिया क्या हो रही है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, और अगले में हम क्या बताएंगे कि इसमें जिस प्रकार से Cl जाएगा उसी प्रकार से OH है वो यहाँ पर क्या करता जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है वो जुड़ता जाएगा। दूसरी बात, आने वाला समूह है किस प्रकार जुड़ता है, आने वाला समूह किस प्रकार जुड़ता है, ये तो जाने वाला समूह है, आने वाले समूह के बैक साइड में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है भाई, बैक साइड में जुड़ता है। समझ बात क्या, फर्स्ट साइड में, फर्स्ट समझ गए क्या, पीछे से आकर अटैक करता है, बैक साइड में जुड़ता है। पूछ ले कितना डिग्री बना के जुड़ता है, 180 डिग्री बनाकर ये उस पर ऐड होगा, ज्वाइंट करेगा नहीं करेगा। और भी हम देख सकते हैं कि और इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये चीज होगी कि जो संक्रमण अवस्था है वो क्या है, अस्थायी अवस्था है, बाद में किसमें बदल जाएगी, उसके स्थायी अवस्था में बदल जाएगी नहीं बदलेगी। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH लग जाएगा, ये PPT बनाते समय मेरे से मिस्टेक होगी, वो जुड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बन जाएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होगा नहीं होगा। अरे अल्कोहल क्या, आप जहाँ इसमें यहाँ ग्रुप जोड़ोगे तो वो उसका हिसाब से बन जाएगा नहीं बन जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ इसमें संक्रमण अवस्था तो आती है, लेकिन संक्रमण अवस्था क्या है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ है 5 संयोजन होती है, जो क्या होती है, यानी जो OH जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से जुड़े होते हैं, पूरे नहीं जुड़े होते हैं।
समझ आएगी बात। दूसरी बात, यहां भी क्रिया हो रही है और यहां भी क्रिया हो रही है, तो बताओ ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी? दो अणु भागने ले रहे हैं क्या, OH वाला और जाने वाला, दो चीज नहीं है यहाँ पर क्या, दोनों अणु भाग ले रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी कोटि की अभिक्रिया? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर। किसी के समझ में नहीं आया ना सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन क्यों है? अरे देखो, ये वाला Cl जा रहा है नहीं जा रहा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अभिक्रिया का इस जाने वाले समूह पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये आने वाला इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? समझाई बात क्या? तो यानी दो पोजीशन पर काम हो रहा है, दो जगह काम हो रहा है, यानी दो अणु भाग ले रहे हैं यहाँ पर, एक तो OH वाला भी और ये जाने वाला भी। इसका मतलब हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसीलिए इसका नाम है। तो द्वि अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा है कि एल्किल हैलाइड है वो क्या करता है, जो X है वो तो बाहर जा रहा है और वो दूसरा अणु है वो क्या करता है, आ रहा है। तो दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, यानी ये KOH की सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा, और जो आने वाला जो उसमें जो हमने मेथिल हैलाइड लिया था, यानी KOH की अभिक्रिया जिस भी हमने हैलाइड के साथ कराई थी, उन दोनों की सांद्रता पर ये डिपेंड करेगा। समझाई बात क्या? तो अगर मैं यहाँ यूं लिखूं कि इसकी इस अभिक्रिया की मैं दर लिखूं, मैं इस अभिक्रिया की मैं दर लिखूं, वो किस किस के समानुपाती हो जाएगी? अरे RX की के भी समानुपाती होगी और साथ में किसके समानुपाती होगी? न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही के भी तो समानुपाती होगी नहीं होगी? दोनों अणुओं पर डिपेंड करेगी अभिक्रिया। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर अगली बात हम करते हैं कि देखो, जो नया अणु आया है, जो नया अणु जो आयन के रूप में है, यानी ये OH यहाँ पर आया है, तो देखो ये जो ग्रुप नहीं है क्या, ये वाले ग्रुप नहीं है क्या, पहले ये ग्रुप कैसे थे, यानी इधर तो यहाँ H लगा हुआ था, यहाँ H लगा हुआ था, तो यानी ये इस प्रकार जो संरचना बनी हुई थी, ठीक है ना। तो अब ये H का झुकाव कहाँ है, इस साइड में नहीं है क्या? जैसे ये OH इधर आएगा तो H कहाँ चले जाएंगे, इधर साइड में नहीं चले जाएंगे, यहाँ पर ये हट जाएगा, तो ये देखो इस साइड में नहीं हो गया क्या, अपोजिट हो जाएंगे इसके, OH के क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इस प्रकार की जो बात है ना, जो अपोजिट हो गया, इसको हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोम बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? वाल्डन। छोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि वाल्डन प्रतिलोम का क्या तात्पर्य है। वाल्डन प्रतिलोम यानी उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे जैसे बारिश में छत्ता नहीं होता क्या, जैसे मान लेते हैं ये छतरी है, ठीक है ना, इस प्रकार छतरी हवा तेज चल रही है, तो अब ये छत्ता क्या हो जाए, ऊपर की ओर पलट जाए, यानी हवा इधर चल रही थी ना, अब ये छत्ता कैसे हो गया, ऐसे पलट जाए ना, ये इस प्रकार से हो गया, नहीं हो गया? इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे पहले इधर था और जैसे हवा आई, हवा आने से क्या हो गया, छतरा इधर हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर, यानी जो मैंने ये डायग्राम बना दिया ये तो बचेगा नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं, यानी विन्यास का प्रतिपन्न हो गया। यानी जी पहले जो विन्यास अलग था ना, इस अलग प्रकार का विन्यास था, यानी विन्यास कैसे था पहले, यानी H इस प्रकार से जुड़े हुए थे, H प्रकार किस पर जुड़े, यहाँ Cl जुड़ा हुआ था। अब विन्यास कैसे हो गया, इधर तो OH आ गया, तो ये क्या हो गया, इधर चले गए सारे सारे, तो ये यहाँ पर विन्यास का क्या हो गया, प्रतिपन्न हो गया, विन्यास का प्रतिपन्न। विन्यास, विन्यास बोले तो कॉन्फ़िगरेशन यानी उनका ढांचा, विन्यास का प्रतिपन्न यानी विन्यास से उल्टा हो गया यहाँ पर। इतनी बात समझाई बात क्या? तो हमने ये देखा है कि इस प्रकार ये SN2 अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में जो CX के कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह हैं, देखो अगली जो बात करते हैं, यहाँ पर तो क्या जुड़े हैं, H जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या जुड़ दिए, H जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समूह पर या कोई आने वाला जो ग्रुप है नाभिक से नहीं है, जो उस पर जो H जुड़े हुए हैं या कोई और समूह जुड़े हुए हैं, उनमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, उनको हमें समझते हैं। देखो इससे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में एक साइड से निष्कासित समूह का हटना होता है, जबकि ठीक इसकी विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही का जुड़ना होता है। एकदम सही बात है। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही OH लिया था हमने, निष्कासित समूह से 180 डिग्री बंद कोण बनाते हुए जुड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आक्रमण कहते हैं या रियर अटैक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभिक्रिया मैंने फिर दिखा दी, क्योंकि ये कौन सा अणु है, ये ध्रुवीय अणु है। एल्किल हैलाइड यहाँ पर क्या चीज़ है, ध्रुवीय अणु है, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, एक्स हेलोजन की EN ज़्यादा होती है,
ईएन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ईएन कहलाती है। तो हैलोजन की सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, इसलिए हैलोजन पर क्या आता है, पार्सली आंशिक नेगेटिव, और इस पर आंशिक धनायन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर ये हैलोजन हटेगा और न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा। इस प्रकार ये जुड़ गया। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। जब जैसे अभिक्रिया पूरी होती है तो ये हैलोजन आयन चले जाएगा बाहर और ये नया न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा। तो देख लो कहीं भी 2 स्टेप आए हैं क्या, एक स्टेप में अभिक्रिया पूरी होगी नहीं होगी, पर अभिक्रिया में 2 अणुओं ने भाग लिए हैं, दोनों की सांद्रता से अभिक्रिया प्रभावित हुई है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, SNA2 अभिक्रिया कहते हैं। कई क्या करते हैं, 2 का मतलब 2 स्टेप बोल देते हैं। अरे 2 स्टेप मत करना, क्या करना, 2 स्टेप मतलब 2 का मतलब है दोनों अणुओं की सांद्रता पर है। SN का 1 का मतलब क्या है, एक ही अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर करती है, इसका मतलब 1 है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, इस अभिक्रिया में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, सही है, और इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता है, कोई धनायन वगैरह यहाँ पर नहीं बना है। समझ आ गई बात। ये तो थी अभिक्रिया की क्रियाविधि। कुछ पॉइंट हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये कार्बन है और पहले मैंने इस पर हाइड्रोजन जोड़ रखे थे, ठीक है ना। अभी जो अभिक्रिया करी उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या जोड़ रखा, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या जुड़ा था, Cl जुड़ा था। और उधर से कौन आ रहा था, नाभिक स्नेही आ रहा था नया वाला। वो कहाँ अटैक कर रहा था, पीछे से अटैक कर रहा था। समझ में आ गई बात। तो अब जो पीछे से अटैक कर रहा है, तो क्या ये जो H जुड़े हैं, ये जो H जुड़े हैं, क्या इस आने वाले समूह पे कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे क्या, हाँ करेंगे बाधा उत्पन्न, लेकिन कितनी करेंगे देखेंगे। क्या ये और समूह जुड़े हैं उतनी करेंगे या ज़्यादा करेंगे। मान लेते हैं कि मैंने दूसरा अणु ले लिया, यहाँ पर एक H लगा दिया, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, फिर मैंने H ले लिया और ये मैंने Cl कर दिया। यहाँ पर मैं और अणु ले लेता हूँ, यहाँ पर एलाइड वाले जितने भी सारे बनते हैं, यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक H ले लिया मैंने, फिर CH3 जोड़ दिया, फिर एक CH3 जोड़ दिया। यहाँ पर कितने CH3 हो गए, यहाँ पर 2 CH3 हो गए। फिर एक अणु और ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक H है, यहाँ मैंने एक CH3 यानी मैंने 3 CH3 जोड़ दिया। यहाँ पर कितने CH3 जोड़ दिया, 3 CH3 जोड़ दिया। अब देखो बात भाई, अब ये आने वाला समूह है, यहाँ भी OH है, आने वाला समूह होगा। यहाँ भी OH नेगेटिव, वो भी क्या करेगा, आने वाला समूह होगा। यहाँ भी OH नेगेटिव, वो भी आने वाला समूह होगा नहीं होगा। अब मेरे को ये बताओ कि जब सबसे तेजी से OH कहाँ जुड़ेगा। देखो OH बहुत बड़ा ग्रुप है, ये आएगा, भले ही ये इसको रोकेंगे, H रोकेंगे पर आके जुड़ जाएगा। पर यहाँ रोकने वाला बड़ा अणु नहीं आ गया क्या, एक अणु इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा नहीं करेगा, इसको क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। ये यहाँ कितनी बाधा उत्पन्न करेगा, एक अणु की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा यार, उसको रिपल्स करेगा नहीं करेगा। यहाँ कितने जने कर रहे हैं, 2 जने नहीं कर रहे हैं क्या बाधा, और यहाँ कितने जने बाधा कर रहे हैं, 3 जने। समझाई बात क्या। अरे एक झूंपड़ी के टाइप में स्ट्रक्चर नहीं बनेगी क्या इस प्रकार से। ये तो अब देखो यहाँ ये एक झूंपड़ी टाइप बनेगी, जैसे 3 टांगों वाला स्टैंड नहीं होता क्या, उसके बीच में आकर ये OH आके जुड़ेगा। तो ये बड़े बड़े ग्रुप है, यहाँ पर CH3 जुड़े हैं यहाँ पर, तो इसको ये क्या करेंगे, बाधा नहीं कराएंगे यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, बाधा, यानी ये इसको अंदर जाने नहीं देंगे। तो जब तक अंदर नहीं जाने नहीं देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव, इधर Cl जुड़ा है, इस प्रकार का प्रभाव क्या कहलाता है, त्रिविम बाधा। इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा प्रभाव बोलते हैं इसको। इतनी बात समझाई बात क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिविम बाधा का इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। यानी जो बड़े बड़े ग्रुप नहीं है यहाँ पर CH3, ये वाला CH3, ये वाला CH3, इस OH को अंदर यहाँ आके जुड़ने नहीं देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा प्रभाव कहते हैं। तो त्रिविम बाधा प्रभाव से क्या होगा, ये आसानी से जुड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया की हमें दर देखें, मतलब इसकी तीव्रता देखें, क्रियाशीलता देखें। यहाँ जो आसानी से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा कम आसानी से जुड़ेगा, यहाँ थोड़ा और कम आसानी से जुड़ेगा, और यहाँ 3 ग्रुप जुड़ के नहीं जुड़ गए, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल से जुड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जुड़ेगा। यहाँ क्रियाशीलता SN2 की बहुत ही कम होगी। कारण क्या लिखना पड़ेगा, त्रिविम बाधा प्रभाव से यहाँ पर 3 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है, वो उसकी SN2 है, वो अभिक्रिया की क्रियाशीलता यहाँ पर कम होती है। इतनी बात समझ आई बात क्या। तो इनका क्रम देख लेते हैं कैसे होगा। क्रम के साथ साथ हमें इसको एक बार और ही पढ़ लेंगे। जैसे मैंने पहले क्या लिया था, C के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं, मेथिल क्लोराइड ले लिया,
मेथिल क्लोराइड ले लिया, और दूसरा एथिल क्लोराइड ले लिया, क्योंकि एक आ गया ना CH3। इसी प्रकार मैंने टू क्लोरोप्रोपेन ही हो गया ये। इस पर 2 CH3 लगा दिए, और एक मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लेता हूँ यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम देखना है। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, क्रम कैसे हो जाएगा, यानी कौन अटैक करेगा, एक नाभिक से नहीं आएगा, अटैक करेगा, यहाँ आसानी से अटैक कर देगा। सबसे फास्ट अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सबसे आगे अभिक्रिया यानी सबसे तेज़ी से अभिक्रिया ये करेगा। इसके बाद में एक ही अणु है ना, ये वाला एक ही बाधा लगाएगा, इसके ऊपर आने में रोकेगा, पर ये इससे कम अभिक्रियाशीलता शो करेगा। इसमें दो अणु ये क्या करेंगे, इसको रुकावट पैदा नहीं करेंगे आने वाले, यानी यहाँ नाभिक से नहीं आ रहा है तो ये दो जने क्या करेंगे, इसको बाहर जाने की वापस धक्का नहीं मारेंगे क्या, तो इसकी अभिक्रिया और कम हो जाएगी। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इस नाभिक से नहीं पर तीन जने, 3 CH3 क्या करते हैं यहाँ पर, 3 मेथिल ग्रुप है वो क्या करते हैं उस पर बाधा लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता इसकी हो जाएगी। तो इधर से इधर जाता हूँ तो मैं क्रियाशीलता इनकी बढ़ती जा रही है। समझ आई बात क्या। लेकिन त्रिविम बाधा देखें, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ बढ़ रहा है, त्रिविम बाधा का प्रभाव कहाँ बढ़ रहा है। अरे त्रिविम बाधा तो सबसे ज़्यादा यही नहीं है, यहाँ तो बाधा है ही नहीं। 1 नंबर में बाधा नहीं है, 2 नंबर में थोड़ी बाधा है, 3 नंबर में थोड़ी हो जाए, 4 नंबर में बाधा नहीं है। त्रिविम बाधा इधर बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, तो ये क्रम किसका हो जाएगा, त्रिविम बाधा का प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया, नहीं हो गया। समझ आई बात क्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्किल हैलाइड में मेथिल हैलाइड, ये कौन सा हैलाइड है, मेथिल हैलाइड, इसमें अधिक शीघ्रता से बहुत ही आसानी से यहाँ पर SN2 अभिक्रिया होगी। यहाँ SN2 अभिक्रिया बहुत ही तेज़ी से होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, तो उस पर बाधा नहीं लगाएंगे। समझ आ गई बात। जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, अरे यहाँ पर बड़े बड़े नहीं जुड़े हैं क्या, और बड़े होंगे तो और बाधा हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जुड़े हैं, 3 बड़े बड़े मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। समझ आई बात। और आने वाले समूह के बीच में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करेंगे, इसको बीच में धंसने नहीं देंगे। इसलिए SN2 ये सबसे कम क्रियाशील है, SN2 सबसे कम क्रियाशील होगा यहाँ पर। समझ आई बात क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 क्रियाविधि से, यानी जो नहीं है क्या, ये प्राथमिक, इन दोनों को ये मान लेते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड मान लो, यानी ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये क्या करता है, SN2 अभिक्रिया से जब सरलता से अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा। और ये क्या, इसकी अभिक्रिया क्रियाशीलता तेजी से हो सकती है, हाँ होती है ना। SN1 सबसे ज़्यादा तेजी से क्रियाशील नहीं करता है क्या, क्योंकि इससे बना हुआ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप SN1 अभिक्रिया जाके वहाँ से देख लो, पता चल जाएगा यहाँ पर। समझाई बात। तो हम कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता देखनी है ना, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तेज करेगा, और ये सबसे कम क्रियाशीलता शो करेगा। समझाई बात क्या। तो यानी मैं उसको यूं लिख दूं, मैं इसको ऐसे कर देते हैं अपने, देखो दोनों को मैं लिख देता हूँ साथ में, दोनों को साथ में कर देते हैं यहाँ पर। चलो इसको पूरे को कंप्लीट करके करते हैं। देखो मैंने क्या किया है, 4 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, देखो आराम से। हाइड्रोजन, 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 Cl, ठीक है, CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Cl, सेकंड कंपाउंड हो गया। CH3, एक CH3 और 2 CH3 आगे इसमें, हाइड्रोजन, Cl, और लेता हूँ मैं CH3, फिर CH3 और CH3 और Cl, और इनके साथ हमें क्या करना है, SN2 और SN1 दोनों देख लेते हैं। हमें पता है कि इसका कार्बोकेटाइन सबसे बढ़िया बनेगा। समझ आई बात क्या। पर इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SN
टू की क्रियाशीलता हमें पता है, यहाँ तो बाधा है ही नहीं यहाँ पर। अरे जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा यहाँ तो बाधा नहीं है, आसानी से जुड़ेगा। थोड़ी बाधा नहीं आएगी क्या, थोड़ी दो और ज़्यादा बाधा नहीं आएगी क्या, और ज़्यादा बाधा नहीं आएगी क्या। अगर SN1 की मैं क्रियाशीलता देखता हूँ तो यूँ आ जाएगी। समझ आ गई नहीं ये बात यहाँ पर। यानी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला। SN1 अभिक्रिया देखें तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 नंबर फिर कम क्रियाशील, फिर 3 नंबर आ जाएगा, फिर 4 नंबर आ जाएगा। SN1 देखूँ तो मैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन बहुत बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा, आने वाला समूह जल्दी से अटैक करेगा नहीं करेगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता, आप पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो या उल्टा क्रम नहीं हो जाएगा, 1 नंबर सबसे कम क्रियाशील होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी नहीं बनेगा, 2 नंबर ज़्यादा क्रियाशील, 3 नंबर ज़्यादा क्रियाशील, और 4 नंबर और ज़्यादा क्रियाशील हो गया नहीं हो गया। तो कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की अब अभिक्रिया देखते हैं तो SN1 अभिक्रिया, यानी ये तो अब तीनों में देखते हैं। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री में देखते हैं। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देखें तो वो कौन सी अभिक्रिया शो कर रहा है, SN2 अभिक्रिया फास्ट करेगा। 2 अभिक्रिया क्या करेगा, फास्ट तीव्रता से करेगा नहीं करेगा। लेकिन 3 डिग्री की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, SN1 ये अभिक्रिया फास्ट फास्ट अभिक्रिया नहीं होगी क्या, तेजी से नहीं होगी क्या। 3 डिग्री क्या करता है, 3 डिग्री है वो क्या करेगा, SN1 अभिक्रिया तेजी से करता है। समझ आ गई बात क्या, ये तेजी से करता है। अब बच गया कौन यहाँ पर है, 2 डिग्री बच गया, और 2 डिग्री दोनों का मिला जुला रूप हो जाएगा। समझ आई बात क्या, 2 डिग्री है वो किस पर डिपेंड करेगा, 2 डिग्री नाभिक स्नेही पर डिपेंड करेगा। यानी नाभिक स्नेही कैसा है, नाभिक स्नेही पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही पर निर्भर करेगा, और साथ में विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यानी विलायक हमने कैसा ले रखा है, विलायक की प्रकृति पर, विलायक की नेचर पर, विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आप देखोगे तो आपको आपको क्या देखना है, नाभिक से नहीं देखना है कैसा है, और विलायक की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। और 1 डिग्री SN1 SN2 से अभिक्रिया करेगा, और 3 डिग्री क्या करेगा, SN1 अभिक्रिया को मतलब SN1 का फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार ये SN2 अभिक्रिया है यहाँ पर, ये कंप्लीट हो चुकी है SN2 अभिक्रिया। इसके हम और एग्जाम्पल भी करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल करेंगे इसके, ठीक है।